उस समय मुझे बता भी रहे थे कि तैयारी खूब करी थी लेकिन उस अनुरूप पेपर नहीं हुआ। अब जब एक आधा बच्चा अगर ये बात बताता है तो ठीक है, मान लेते हैं, चलो हो गया होगा ऐसा कुछ। लेकिन अगर हर स्टूडेंट जिसका पेपर खराब हुआ है और वो अगर आपको ये बात करें कि आते हुए सवाल गलत हो गए, मुझे जानकारी थी उन प्रश्नों की, मेरे टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बावजूद उसके मेरे प्रश्न गलत हो गए, या मेरी जो प्रिपरेशन थी 1-1.5 साल की उस अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं आई, प्रदर्शन उस अनुरूप नहीं आया, तो ये जब कॉमन सभी बच्चों से सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेसिक समस्या है जिसको बच्चा समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी अध्ययन की तरीके ठीक नहीं है, हमारे पढ़ने के जो शैली है वो ठीक नहीं है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बाकी प्रश्न बड़ा विचलित करता है कि आते हुए गलत हो गए। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जब आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है फिर गलत कैसे हुआ। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फिर दिक्कत कहाँ आई? आप समस्या को पहचान नहीं पा रहे हैं। बाकी मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप आराम से दिल्ली बता दोगे, फिर ये आता हुआ गलत क्यों नहीं हुआ? मैं अगर आपसे सीधा सा पूछूं कि भाई अशोक किस वंश से संबंधित थे, आप कह दोगे कि मौर्य वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सवाल पूछ लूँ कि कहाँ की थी, आप कहोगे ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी। तो ये प्रश्न तो आते हुए गलत नहीं हो रहे, फिर दूसरे वाले आते हुए गलत क्यों हो गए? तो जो आप अपनी समस्या को फाइंड आउट कर रहे हो ने बेसिकली यही गलत है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि गलती हो कहाँ रही है। तो ये आते हुए गलत होने वाला मुद्दा जो है ये सही नहीं है। आ रहा होता वो गलत नहीं होता, और गलत हो रहा होता वो बेसिकली आ नहीं रहा होता है, वो आधा अधूरा आ रहा होता है।